हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुई तबाही का भयानक और दर्दनाक मंजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हिमाचल पहुंचे पीएम मोदी ने हवाई जहाज से बर्बादी का आलम देखा और उसके बाद कांगड़ा और चंबा का दौरा भी किया। इस दौरान पीएम ने भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा के क्षतिग्रस्त मार्ग के नुकसान का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम का अभिनंदन किया। इस मौके पर जहां हिमाचल की सुक्खू सरकार की ओर से आपदा में हुए नुकसान का विवरण दिया गया, वहीं पीएम मोदी ने पीड़ितों से भी मुलाकात की और हिमाचल के लिए 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन रखी, चीफ सेक्रेटरी महोदय ने प्रेजेंटेशन रखी, दिल्ली के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सदस्य थे और हमारी सरकार नेता प्रतिपक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर और लोकल एमएलए केवल सिंह पठानी जी, सब लोग हम यहाँ थे। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बचाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्ट लैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन ने आया 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की, वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की। हमने कहा नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग डिफाइन की है। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती, उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। तो हिमाचल के परिवेश में हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे और हमने उनसे बातें की है। अब सहायता का जो घोषणा करके गई है, अब उसका इंतजार है कि वो जल्दी लागू हो और उस सहायता से पहले हमें जो वन अधिकार नियमों में परिवर्तन करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से राहत के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय टीमों के आकलन के बाद प्रदेश को और राहत दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।